आज आप विधायक के यहाँ पे आए हैं, क्या कारण है आप यहाँ आए? मेरा नाम बीना यादव है। हमारी जमीन जो 1800 एकड़ जमीन ले ली है सरकार ने, हम उससे संबंधित बातें करने आए हैं और उनसे हम अपनी पुकार लगाने की सरकार हमारी सुने। हमारी एक तो जमीन ले ली और उसके बदले में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी हम पर अत्याचार किया जा रहा है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। सरकार को करण की नींद सो रही है। कल आपको गिरफ्तार भी किया गया था। हाँ, किया गया था बेटा। कब तक रहे आप और कब? हम शाम ने 9:30-10 बजे गए यहाँ से। 7 बजे तक आए था। 7 बजे था। तो आज अब यहाँ पे क्या उम्मीद है आपको विधायक जी से? क्या यहाँ देखो ही विधायक की उम्मीद जीता होगा, हमने उम्मीद लेकर आए हम तो यहाँ पर। हमने ऐसा लगा था विधायक कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आपको एक जो कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए जो शब्द बोले हैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये कांग्रेस का कल्चर है। पहले हरियाणा की जनता को उन्होंने राक्षस का, रणदीप सुरजेवाला जी ने, और अब चौधरी उदयभान जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के गरीबों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हरियाणा के हर समाज के प्रति, गरीब के प्रति 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता को, 3.25 करोड़ जनता को समर्पित जिनका जीवन है, उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं इसमें ज़्यादा आपको क्या कहूँ, कई बार मुझे लज्जा भी आती है कि हमारी जाति में ये पैदा हुआ। इन्होंने इन जैसों के कारण, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला भी है, इन जैसों के कारण अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी गई। इन जैसों के कारण कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ। और अब ये अपने भटकाव और अपने उससे ध्यान भटकाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। विरोध है अपना एक शब्दों में करे, एक तरीके से करे। कई बार मुझे गिलानी होती है कि ऐसे लोग भी, एक हमारी जाति जो चमार जाति है वो उसको पढ़ा लिखा और कमिटेड तर्कशील माना जाता है कि अम्बेडकरवादी है, पढ़े लिखे हैं। जो दलित समाज उसको कि अम्बेडकरवादी पढ़ा लिखा समाज है, ये विवेक से, तर्क से, बुद्धि से और ढंग से बात करता है। उस तरह का जो भाषा है, कम से कम एक हमारी जाति का अम्बेडकरवादी आदमी जो हमारे दलित समाज में है, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। मुझे तो चौधरी उदयभान जी पर शर्म आने लगी है। और आज कुछ किसानों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ मांग रखी है? देखिए 1128 एकड़ के हमारे किसान भाई हैं और इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। कांग्रेस ने हमारे साथ अत्याचार किया था, ज़मीन को आज वहाँ करोड़ों के भाव की है। ये कहें कि उसका बेस कीमती है, रेट भी हम तय नहीं कर सकते। उसको 2011 में ले लिया, हमने सब्र कर लिया। कम से कम जब अवार्ड हुआ तो भैया अवार्ड के पैसे तो खाते में डालने चाहिए थे। 2011 में 968 करोड़ रुपए वो डाले नहीं। उस कारण से अब जब वो स्टे हटा तो वो ब्याज नहीं मिल पाया। HSIDC में खाते में डालते तो बैंक ब्याज दे देता। तो इनकी मांग जायज़ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हरियाणा विधानसभा में भी मैं इस बात को रखूँगा और मैं अपने विधायक दल की बात में भी इस बात को रखूँगा। दूसरा, जो इनको प्लॉट है RR पॉलिसी में जो 500 गज का मिल रहा है, उसका रेट HSIDC ज़्यादा तय कर रही है, जो नाइंसाफ़ी है। RR पॉलिसी का नियम है कि जो रेट, जिस रेट में एक्वायर होती है और उसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस वर्तमान रेट के होते हैं, उसके अनुसार वर्तमान रेट जो अभी जो तय होता है, जैसे कासण का अगर हम करें 16.5-17 का तय हुआ है तो उसके आर पर ही बनता है। तो वो हमारा उस रेट पे इनको प्लॉट मिलना चाहिए। तीसरा, जो रिहायशी मकान है उनको रिलीज़ की बात है। हालांकि रिलीज़ के बारे में अगर कोई कोर्ट के माध्यम से भी कराना पड़े तो उसमें भी हम पैरवी करेंगे, ये इनकी बात है। बाकी दो जो बड़ी बात है कि इनका ब्याज वास्तव में बनता है और इनका जो प्लॉट का रेट है वो भी इनका नाजायज़ HSIDC में रखा गया है। पहले मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि तुमने किस कानून के तहत ब्याज रखा और किस कानून के तहत तुमने पैसे क्यों नहीं डाले और इनका ब्याज क्यों नहीं दिया। विधायक जी, किसानों का कहना है कि 2 बार आपके पास पहुंचे लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं। देखिए, डेलीगेशन मिला लेकिन वो क्लब हो गया था।
1810 और 1128 का। पहली बार एक पूरे समाज के किसान हमारे साथ बैठे हैं, एक साथ बैठ के परिवार की तरह चर्चा हुई है, क्योंकि ये मेरा परिवार है। सारे आधे से ज़्यादा मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, जानकार भी हैं, जिन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं। तो हमारी सरकार में न्याय होगा। पहले 1810 के साथ न्याय किया और अब इनके साथ भी न्याय करेंगे, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री से दरखास्त करूँगा। विधायक जी, किसानों ने कहा इंद्रजीत के बारे में कि उन्होंने इंद्रजीत से भी मुलाकात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदेश सरकार का विषय है, राव इंद्रजीत भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और उनसे मैं भी आग्रह करूंगा, वो भी क्षेत्र के नुमाइंदे होने के नाते और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात। जो क्या कुछ मांगा है सर, और क्या आश्वासन है? विधायक जी ने, हमने 3 मांगे विधायक जी के सामने रखी है। एक हमारा 1128 एकड़ ज़मीन का जो 11 साल का ब्याज है वो, दूसरी R&R के प्लॉट जो हमारे अलॉट होने हैं वो 2010-11 के बेस प्राइस पे होने चाहिए, और तीसरी जो रिहायशी मकान और कॉलोनी जो हमारी गांव के साथ लगती हुई ज़मीन 1128 में एक्वायरमेंट हमारी है वो उनको छोड़ा जाए। तो विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया कि तीनों मांगे आपकी जायज़ है, और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात करके जल्द से जल्द आपकी निपटारा करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे पहुँचे हो, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो वैसे हमें मिलता ही आ रहा है, हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन हमारा ये लास्ट ही आश्वासन है। इसके बाद जो सारा समाज बैठ के अपना अभी जाके वहाँ करेंगे क्या करना क्या नहीं करना है। आश्वासन तो जहाँ भी जाते हुए यही मिलता है जो मिलता आ रहा है। क्या कुछ आप लोगों ने तारीख भी तय की है कि इसके बाद हम लोग इतने दिन वेट करेंगे? अभी जाके सारी पंचायत बैठ के निर्णय लेगी कितने दिन हम इसका वेट करेंगे, उसके बाद हम अपना अगला कदम क्या रखेंगे, सारा सिस्टम बैठ के ही बनाएंगे वहाँ पे। लेकिन अब ये है कि समाज हमारा इतना जागरूक और ये चारों गांव के लोग इतने वो हो गए, अब इस अपने हक को लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े इन्हें।